हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डुग्गू की मस्ती। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को हैप्पी विंटर। सर्दियां बहुत तेज़ पड़ने लगी हैं, तो मेरी छोटी छोटी टिप्स के साथ मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको छोटी छोटी टिप भी दूंगी और मेरी डेली रूटीन भी बताऊंगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के बजे हैं 5 और मैं उठकर ऊपर आ चुकी हूँ और किचन में। तो ये मैंने अपना पानी बॉईल किया है। मैं सबसे पहले उठकर यही पीती हूँ। तो गाइस, हमें सबसे पहले उठकर अपना बॉईल पानी ज़रूर पीना चाहिए। लेडीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कमर दर्द पीरियड्स के टाइम पे। तो पीरियड्स के टाइम पे यदि आप पीरियड्स के टाइम पे भी और वैसे भी आप यदि 1 चम्मच घी डालकर बॉईल पानी में पीते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और कई लड़कियों को, महिलाओं को बहुत दिक्कत आती है, तो आप ये कर देखिएगा, बहुत ही शानदार है। और मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आप सुनिएगा। मैं ये छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ और साथ में अपनी डेली रूटीन भी बता रही हूँ। तो गाइस, मैं पानी पी चुकी हूँ और अब मुझे लगानी थी झाड़ू, तो मैं थोड़ी देर झाड़ू लगाकर और अब मैं खड़ी हो गई। तो सुबह का टाइम हो रहा था, 5 बजे हैं अभी, क्योंकि मैं 4 साढ़े 4 पे उठ चुकी थी और अभी 5 बजे हैं। तो अंधेरा सा ही हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मुझे सब में झाड़ू लगाना थी। तो मैं साथ में सूट भी कर रही थी, झाड़ू भी लगा रही थी, और जितना बनता है मैं उससे उतना ही सूट कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कुछ सामान नहीं है कि मैं रख कर सूट कर सकूँ। तो मुझे एक हाथ में मोबाइल भी पकड़ना होता है और इसलिए मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे काम भी करना होता है। तो बस मैं कुछ अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ। बस मेरे घर की जो रूटीन है, जो मैं घर में कुछ रेसिपी बनाती हूँ, कुछ काम करती हूँ, बस वही डालती हूँ। तो मेरे पास ऐसे अलग से ऐसे वीडियो बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी झाड़ू सब कुछ लग चुकी थी, ऊपर से किचन की, भगवान जी के यहाँ की, बरामदा की। इसके बाद में अब मैं नीचे आ गई हूँ। नीचे रूम को साफ़ करना है। तो यहाँ पे डुग्गू सोया हुआ था, तो उसका कम्बल वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह उठा कर रखी और अब मैं यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी। तो सुबह बहुत सारा काम होता है, बट मैं साथ में ही सारा काम निपटा देती हूँ सुबह। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मेरी झाड़ू ऊपर की लग चुकी है, जीना वगैरह की लग चुकी है। अब मैं ये रूम की लगा रही हूँ। साथ में जो भी सफाई वगैरह होती है वो भी मैं सुबह ही कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम होता है हम गृहिणियों को, तो एक ही काम नहीं होता है। तो साथ में जो जो निपटता है वो जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। तो अब मैंने अंदर की झाड़ू लगा दी है। अब मैं आ गई हूँ गैलरी में, तो गैलरी की झाड़ू लगा रही हूँ और अब लगाऊंगी बाहर की। तो देखिए गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, कोई भी नहीं था। 5 बज रहा है और हाँ, पर सामने मंदिर है एक माता जी का, वो जहाँ मैं जाती हूँ, माता जी का मंदिर, महादेव है वहाँ पे, और माता मढ़ा सामने। तो वो मंदिर की घंटियों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि 5 बजे वो मंदिर खुल जाता है। 5:30 और 6 के बीच में उसकी आरती होने लगती है। तो वहाँ पे 5 से पहले ही खुल जाता वो मंदिर, पर 5 बजे अभी घंटियों की आवाज़ आ रही है। तो मेरी झाड़ू लग चुकी थी बाहर सब में और अब मैं इसको धुल रही हूँ। तो गाइस, मैंने आपको बताया था ना, मैं छोटी छोटी टिप्स के साथ आपको मेरी वीडियो शेयर करूँगी। तो मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताती रहती हूँ। तो हमें अपने घर के दरवाजे को ज़रूर धुलना चाहिए, ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी होती है, जो रात में जो कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे दरवाजे पर आ जाती हैं, वो जिससे हमारे घर में क्लेह होने लगती है, बहुत ज़्यादा बुरी आत्माएं, कहीं कुछ। तो जहाँ अच्छी आत्माएं हैं वहाँ बुरी भी हैं। तो इसलिए हमारे घर के बाहर हमें ज़रूर पानी डालना चाहिए, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, वो घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहता है। और यदि भोलेनाथ के जो उपाय हैं, उपाय के मैं बहुत सारे उपाय वगैरह भी डालती हूँ, तो आप देखिएगा मेरे चैनल पे बहुत सारे उपाय भी डले हैं। तो अपने घर के बाहर ज़रूर पानी डालें, आप ज़रूर छिड़कें। यदि तांबे के कलश का जल छिड़केंगे तो और ज़्यादा बेस्ट है, और यदि तांबे के कलश का जल नहीं छिड़क सकते तो आप ऐसे ही आप अपने घर को धुल दिया करो। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ ये ओरेन, इसको ओरेन भी बोलते हैं, इसको हल्दी का लेपन भी बोल सकते हो। अपनी दहलीज पर, जो अपने घर की मेन एंट्रेंस है, मेन दहली है, मैंने आपको पहले भी बताया है, नरसिंह भगवान और माँ लक्ष्मी का स्थान होता है ये। तो हमें हमेशा साफ़ सुथरी रखना चाहिए, हमेशा सजा कर रखना चाहिए, हमेशा लेप कर कर रखना चाहिए। अब जिनके घरों में जिनको गोबर मिल जाता है वो गोबर से ओरेन डालते हैं, गोबर से लीप कर देते हैं।
पर मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं हमेशा दालचीनी का पाउडर मिला के हल्दी में और गुलाब जल के साथ इसका लेप करती हूँ। तो हमें हमेशा अपने घर के दरवाजे पे ये लेप ज़रूर करना चाहिए, इससे हमारे घर में कभी भी कोई कलह नहीं होती है और हमेशा सौभाग्य बढ़ता है हमारे गृहिणियों का, और साथ में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहता है। हमारे घर के जो व्यापारी हैं या जो बिजनेसमैन हैं या हमारे घर के बच्चे हैं, उनमें हमेशा बढ़ोतरी होती है। तो ये मैं रंगोली डाल रही हूँ साथ में। तो मैंने आपको बताया था छोटी छोटी टिप्स के साथ मैं मेरे बहुत सारे मैं मिश्रा जी के उपाय डालती हूँ, भोलेनाथ के डालती हूँ, बहुत सारे उपाय डालती रहती हूँ। मेरे चैनल पे जाके आप देखिएगा और मेरी पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे जानते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो डालती रहती हूँ और वही उपाय डालती हूँ जो मैंने खुद ने किए हों या मुझे उन चीज़ों का फ़ायदा मिला हो, मैं वही उपाय डालती हूँ। तो आप मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइबर करके और आप मेरी वीडियो देख सकते हो उनको, और लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरी रंगोली डल चुकी है और अब मैं ऊपर आ चुकी हूँ। ऊपर झाड़ू अकेला लगाया था मैंने, अब मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो पोंछा लगाने के बाद में बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है गाइस, जब आप उठते हो ना तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि 1-2 दिन, लेकिन बाद में आपको आदत पड़ जाती है। वो बहुत शानदार लगता है सुबह का माहौल ना, जो देवी देवताओं का समय होता है ना, बहुत शानदार होता है। बहुत शांति, अमेजिंग सी शांति मिलती है और मन को भी बहुत शांति मिलती है, खुशी होती है। तो गाइस मैं नहा कर आ चुकी हूँ और सुबह सुबह ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ विटामिन ई का सीरम है मेरे पास, वो लगाती हूँ फेस पर और कुछ नहीं लगाती हूँ, और साथ में एक बिंदी और लिप बाम, बस। इसके बाद अब मैं भगवान को प्रणाम करूँगी, चरण स्पर्श करूँगी। इसके बाद मैं भगवान जी के बर्तन उठाऊँगी, कान्हा जी को उठाऊँगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो कान्हा जी भी मेरे गर्म कपड़े पहने हुए हैं, बढ़िया सो रहे हैं। तो मैंने उनको उठा दिया है, बर्तन भी बन चुके हैं मेरे भगवान जी के। और अब मैं तुलसी जी को जल चढ़ाऊँगी, सूरज नारायण को जल चढ़ाऊँगी, बेलपत्री को जल चढ़ाऊँगी, साथ में करूँगी अब मैं पूजन। तो मेरी पूजन हो चुकी है गाइस, बस अब मुझे दिया वगैरह लगाना है। ये दिया मेरा मुख्य दिया है। वैसे मैं सभी भगवानों के अलग अलग दिए लगाती हूँ और लगाना भी चाहिए, बट ये दिया हमारा ऐसा होता है कि ये तेल का लगाते हैं हम, बाकी घी के लगाते हैं। लेकिन तेल का दिया क्या है, सुबह जब हम पूजन करते हैं ना तब से जलकर वो शाम तक जलता रहता है, जब तक हम आरती करते हैं शाम की तब तक ये जलता रहता है। तो हमें एक दिया मुख्य, हमारे घर में एक दिया मंदिर में हमेशा ऐसे जला के रखना चाहिए जो आपका सुबह से लेके और रात तक जलता रहे। तो अब ये मेरी पूजन हो चुकी है, अब मैं लगा रही हूँ। और हम जब पूजन करें ना, पूजन करने से पहले हमें ये दीपक जलाना चाहिए, इसके बाद ही हमारी पूजन करनी चाहिए, क्योंकि बिना दीपक जले पूजन नहीं करनी चाहिए। तो मेरे भगवान जी नप चुके हैं, महादेव नप चुके हैं, कान्हा जी नप चुके हैं, और अब मैं टीका लगा रही हूँ उनको। तो सबको टीका लग गया है, हम भी लगा लेते हैं। तो ये देखिए, और ये मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ ये सारी पूजन। और हमें सबके भोग भी अलग अलग रखना चाहिए, पूजन अलग करनी चाहिए, क्योंकि जिससे हम दिया जला कर रखते हैं ना उससे हम आरती नहीं करते हैं, और ख़ासकर तेल से आरती नहीं करते हैं। हमेशा घी की बत्ती से ही दिया आरती करना चाहिए। और भले ही आप तेल का दिया जला कर रख दो, पर आरती घी के दिए से ही करना चाहिए। तो सबको मैंने पुष्प चढ़ा दिए, पूजन हो गई है मेरी। और ये मैं टिफ़िन लेकर आ गई हूँ, और अभी मंदिर जाने से पहले मैं घर की दहलीज की पूजन करके जाऊँगी, क्योंकि आज शुक्रवार है। तो मैं शुक्रवार को वैसे रोज़ उरेन डालती हूँ, लेकिन शुक्रवार के दिन दहलीज की पूजन ज़रूर करती हूँ। तो मैंने उसको धूप दीप दिखाया और एक दीपक जला कर रखा। अब इसके बाद में मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मेरे गाइस एक हाथ में है मोबाइल, साथ में एक हाथ में है डलिया, और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं पहुँच चुकी हूँ महादेव के मंदिर, हनुमान जी महाराज के मंदिर। तो ये वहाँ के महादेव हैं, ये मैं अधिकतर वीडियो डालती रहती हूँ। ये है मातामढ़ के महादेव। तो मैं दोनों मंदिर जाती हूँ, वहाँ के मंदिर भी जाती हूँ। रोड वाला मंदिर थोड़ा दूर है, और ये मंदिर जो हाँ, ये रोड वाला मंदिर है तो ये थोड़ा दूर है, और जो मातामढ़ वाला मंदिर है ना वो बिल्कुल जस्ट सामने ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे घर के जस्ट सामने ही मंदिर है। तो यहाँ पे ये स्थापना अभी हुई है, और यहाँ पे ये राम जी हैं। तो लखन जी लाल राम जी और साथ में सीता मैया हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य मूर्ति है ये। और राम जी के मंदिर वैसे बहुत कम मिलते हैं,
लेकिन बिल्कुल जस्ट सामने मेरे घर के मंदिर है, माता जी हैं, माता जी का मंदिर कहलाता है वो, माता मठ। लेकिन वहाँ पर राम जी का मंदिर भी, और साथ में महादेव भी बैठे हुए हैं। सारे भगवान जी हैं वहाँ पे, भैरव महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी मूर्ति है, बहुत ही सुंदर, कि आप अगर एक बार देखोगे ना उनको तो आपका मन नहीं हटेगा उनको देख के। इसके बाद में अब मेरी पूजा अर्चना हो चुकी है, मैं आ गई हूँ घर पर। तो घर पर आकर मैंने चाय बनाई, तो डुग्गू को चाय भी देना थी मुझे, मेरे हस्बैंड को भी देना थी। तो इन लोगों के नाश्ते के लिए फिर मैंने आटा लगाया। तो इधर मेरी चाय बन रही थी, इधर मैंने आटा लगा दिया, इधर साथ में मेरे चने भी उबल रहे थे, क्योंकि आज डुग्गू को लंच में ना चने लेकर जाना थी। तो वो बोला मम्मा आज फ्रूट लंच में मुझे कोई फ्रूट मत देना, साथ में चने देना। तो मैंने उसको फ्रूट लंच में चने रख दिए, और साथ में रखा पराठा और सब्जी। तो ये मैंने पराठा बनाया, ये सब्ज़ी बनाई, साथ में उसको ये चने दिए। तो ये मेरा बेटा, और ये देखिए ये स्कूल जा रहा है, राधे राधे बोल रहा था, बाय बाय कर रहा था, और उसको आज लेट भी हो गया था। तो ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड का लंच भी बना दिया, साथ में मेरे लिए भी पराठे सेक लिए, और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो नाश्ता करने के बाद में फिर इसके बाद मैं जाऊंगी नीचे पार्लर। तो मैंने पहले बेटे को भिजाया, उसका नाश्ता बनाया, फिर मेरे हस्बैंड का बनाया, उनको भिजाया, और फिर मैंने अपना बनाया, और साथ में किया नाश्ता। तो गाइस इतने काम में मुझे 8:30 बज चुके हैं, और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं, मेरे बेटा भी जा चुका है। अब मैं नीचे पार्लर में आ गई हूँ, और मेरा नाश्ता भी हो चुका है। यहाँ की सफाई करूँगी, सफाई करने के बाद मैं दिया बत्ती करूँगी, और मैं पार्लर में बैठती हूँ। 8:30 बजे मेरा पार्लर खुल जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता भी, मैं साथ में एक ब्यूटिशियन भी हूँ, पार्लर खोली हूँ अपने घर में ही। नीचे ही पार्लर है, ऊपर रहते हैं हम लोग, और नीचे मेरा ये पार्लर है। तो ये मैंने अपने पार्लर की सफाई कर दी है, तो थोड़ी सी सफाई वगैरह कर देती हूँ मैं। और झाड़ू पोंछा तो मैं पहले ही लगा देती हूँ इसमें भी, क्योंकि मेरे घर में ही है ये नीचे ही, तो साथ ही में झाड़ू पोंछा लग जाता है। पर बाकी की थोड़ी बहुत सफाई मैं बाद में करती हूँ, खोलने के बाद। तो ये देखिए मैंने सफाई कर दी है। अब मैं इसमें, मेरा छोटा सा मंदिर भी है ये पार्लर में, तो मैं दिया बत्ती कर रही हूँ, और ये मेरी दिया बत्ती हो चुकी है। तो 8:30-9 बजे मेरा पार्लर खुल जाता है। तो ये मेरी आज की रूटीन थी, डेली रूटीन। मेरे डेली रूटीन ब्लॉग में आपको कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलती हूँ मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं छोटी छोटी टिप्स के साथ आपको के साथ फिर आती रहूँगी, फिर मिलती रहूँगी। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड बाय, जय श्री कृष्णा।